काफी हद तक जैसे अशोक कह रहे हैं कि एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है या बॉटम के करीब है कच्चा तेल 6160 के करीब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है। लेकिन अगर सोने की बात करें तो काफी मंदी वहां पर भी हमने आते हुए देखी है। इस साल में 1034 का ऑल टाइम हाई बनता हुआ नजर आया, लेकिन पिछले हफ्ते हमने यहाँ पर $661 $681 का भी लो बनते हुए देखा है। आज ऑफकोर्स कुछ बहुत मुनाफा वसूली रही है, हमने 747 के हाइज बनते हुए देखे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट्स में आप कैसे कारोबार करें, यही हम आज अपने एक्सपर्ट से जानेंगे। पहले कॉलर को इसी हिसाब से लेते हैं। मुंबई से राजेश बत्रा इस वक्त हमारे साथ सोने पर सवाल पूछने के लिए हैं। बत्रा साहब नमस्कार, क्या है आपका सवाल? अच्छा नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आगे आने वाले कुछ दिनों तक जो है क्या भाव मीन्स कहाँ तक इसका जा सकते हैं फ्यूचर, और मुझे किस लेवल पे मैं खरीदारी करना बेहतर होगा ऐसा। जयंत आपको ये सवाल दूंगी, कहां पर खरीदारी करें इस मार्केट में? अव्वल तो बत्रा जी को और अन्य दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। जहां तक सोने का सवाल है, अभी जो माहौल बना हुआ है वो जरूर मंदी का बना हुआ है और उसकी कुछ वजह हैं, जैसे जो डॉलर है वो अन्य करेंसीज यूरो के विरुद्ध जैसे 2 ईयर हाई पे चल रहा है और इन्फ्लेशन का भी अब डर किसी को रहा नहीं है। एंड आई थिंक कुल मिला के ये भी हुआ है कि जिसके शेयरों में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नुकसान हुए हैं या रियल एस्टेट में भी नुकसान हुए हैं, वो लोग अपना गोल्ड बेच के पूरा कर रहे हैं। तो जहां तक ये इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो भी बहुत लिमिटेड रह गया है गोल्ड में। तो कुल अभी एक बेचने की स्थिति है जिसमें 11,680 में बेच के आई थिंक बॉटम इसका करीब 11,000 के आसपास रहेगा, बट एक इमीडिएट टारगेट 11,300 का मैं समझता हूं हम कर सकते हैं। बत्रा जी अगर एंटर करना चाहते हैं तो वो 11,000 के आसपास की रेंज में ही एंटर करना अभी उचित समझता हूँ। 11,000 पर निवेश बेहतर रहेगा आपके लिए बत्रा साहब। रायपुर से अब अनिल सेठिया से भी करते हैं बात। अनिल नमस्कार, पूछिए आप अपना सवाल। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रहा इस समय में गोल्ड में इन्वेस्ट करना ठीक है या अभी टाइम है थोड़ा? अब तक आपने कुछ निवेश किया है? अभी मैंने शॉर्ट सेल किया था MCX में। पहले शॉर्ट सेल किया, अब और निवेश करना चाह रहे हैं। अशोक आप क्या कहेंगे, क्या वो रणनीति अपनाई जा सकती है इस दौरान? देखिए, वैसे देखेंगे तो जो मार्केट सेंटीमेंट है और जो प्राइस मूवमेंट है वो डाउन साइड में है और मेरे ख्याल से ये वीकनेस थोड़े और समय तक बनी रह सकती है। जो अच्छे लेवल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है, मैं समझता हूँ कि $680 से $700 के बीच में है, तो उन लेवल्स पे ही बाइंग करना ज्यादा ठीक रहेगा, बिकॉज